औरतें शमशान घाट क्यों नहीं जाती हैं? एक्चुअली एक इंसिडेंट हुआ। जैसे कुछ दिनों पहले हमारे सर्कल के एक 13 साल के लड़के की मृत्यु हुई। मेरे दोनों लड़के उसके फ्रेंड्स थे। बड़ा लड़का मेरा 14 साल का है और छोटा लड़का 10 साल का। तो मैं दोनों को लेके शमशान घाट गई शाम को अंत्यविधि के लिए। तो जैसे कैब कैब बुक की थी हमने। तो जैसे ही कैब पहुंची शमशान घाट, तो वो पहले तो वो कैब वाले ने टोका हमें कि आप क्यों जा रहे हैं, बच्चों को लेके ऐसे जगह पे जाना अच्छा नहीं है। तो मैंने बोला उसे कि जिंदगी का सत्य जितने जल्दी पता चले उतना अच्छा है। अब मुझे नहीं पता उसमें उनको क्या समझा होगा। लेकिन फिर बाद में जैसे अंदर गए शमशान घाट, तो देखा कि वहां पे एक भी औरत नहीं थी। पूरे शमशान घाट में मैं ही अकेली औरत थी और बाकी सब जेंट्स थे जो भी विधि के लिए आए थे। फिर वहां से वापस आने के बाद भी मुझे आ, मतलब घर वालों ने भी बोला कि बच्चों को आप क्यों लेके गए थे वहां पे, उनके मन पर असर पड़ेगा। फिर और भी इंटरेस्टिंग कमेंट्स सुनने को मिले कि ऐसी जगह पे औरतों को नहीं जाना चाहिए, यहाँ पे निगेटिव एनर्जी होती है जो औरतों को पकड़ लेगी बहुत जल्दी। वुमेन आर मोर मोर वल्नरेबल एंड जैसे औरतों की मेंस्ट्रुएशन साइकिल ऊपर नीचे हो सकती है इससे, और औरतों की मनोदशा पे भी उससे फर्क पड़ता है। शमशान जाना वर्जित है तो मरने पर भी महिलाओं को शमशान मत ले जाओ, उन्हें ब्यूटी पार्लर ले जाओ जब मर जाए। भाई तू शमशान घाट पर क्यों लेके जाना चाहता है? अपनी स्त्री को ले जा तू। अपने घर परिवार की जो स्त्रियां हैं उनको ले जाया कर तू। अगर वो भी तेरी बात से सहमत हो जाएं तो हम स्वीकार है। वो भी तुझे गालियां ही देंगी तेरी बात सुन के। हमारे यहां तो बच्चों को ही मना करा जाता है कि भाई शमशान घाट पे क्या करेंगे बच्चे। भाई कोमल हृदय के होते हैं, उनके ऊपर कोई गलत असर ना हो जाए, उनका मन टूट ना जाए, डिप्रेशन के शिकार ना हो जाए, ये स्त्रियों के अंदर भावनाएं होती हैं। तो उन्हें इस चीज से बचाने के लिए हर काम स्त्रियों के नहीं होते, हर काम पुरुष के नहीं होते। मंदिर को तोड़ा जाता है, सांप्रदायिक दंगे करे जाते हैं, किसी हमारी शोभा यात्रा को रोका जाता है और उस पर जब अल्लाह अकबर के नारे लगते हैं और छतों पे से पत्थर फेंके जाते हैं, इसके मुंह फूटे मुंह नहीं निकलता अल्लाह अकबर के बारे में ये नहीं बोलेगा। क्यों क्यों? इसके जो खोपड़ी पे 2-4 बाल बचे हैं वो भी उखाड़ के ले जाएंगे मुसलमान। महिलाओं को शमशान घाट जरूर जाना चाहिए। ये छाती पीट पीट कर, ये आचार्य प्रशांत है, छाती पीट पीट कर कह रहा है ये कि महिलाओं को शमशान घाट क्यों नहीं जाने दिया जाता, क्यों स्वीकृति नहीं है महिलाओं को कि वो शमशान घाट जा सकें। ये कुछ लोग ऐसे हो रहे हैं इस देश के अंदर, जैसे संत रामपाल हो गया, आचार्य प्रशांत हो गया, एक वो ओशो हुआ था रजनीश जिसे बोलते थे, और पता नहीं कितने ऐसे लोग हैं जो ईसाईयत और इस्लाम का काम इस देश के अंदर कर रहे हैं। जहां हिंदू धर्म संस्कृति को लेकर कोई बात आती है तो ये छातियां पीटते हैं, अपने छातियां पीटेंगे हम जोर जोर से। एक महिला एक फोन पे इससे पूछती है, और ये इनके ही बैठाए हुए लोग होते हैं ये, वो पूछती है कि मैं अपने बच्चे को पता नहीं किसको मैं शमशान घाट लेके जा रही थी, तो 3 व्हीलर वाला कह रहा था जिस 3 व्हीलर में बैठी हुई थी कि भाई आप शमशान घाट मत जाइए, वो महिला जाना ठीक नहीं है। अब वो महिला इससे प्रश्न पूछ रही है कि हम क्यों नहीं जा सकते, हमें स्वीकृति क्यों नहीं है। उसने उस बेचारे को जितना ज्ञान होगा, जो हमारी मान्यताएं हैं, संस्कृति है, उसने उस हिसाब से उसको समझाया होगा। उसने उसके मासिक चक्र के बारे में बोला होगा कि वह खराब हो जाता है। ले ऐसा कुछ नहीं है, खराब कुछ नहीं होता। और मैं इस आचार्य प्रशांत को और पूरे हिंदू समाज को एक बात बताना चाहता हूं। विषय आज हम ये लेंगे शमशान पे जाने वाला, कि किसी भी प्रकार से कोई बंधन नहीं है, कोई रोक नहीं है, महिलाएं शमशान घाट जा सकती हैं। किसने रोका है? लेकिन हमारे यहां पर स्त्रियों को नहीं जाने दिया जाता, उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। मना कर दिया जाता है, इसलिए रोका जाता है। एक महिलाएं जो हैं पुरुषों की अपेक्षा भावुक होती हैं बहुत ज्यादा। शमशान घाट पे जाने के बाद उसका पति है, पुत्र है, कोई और रिश्तेदार है, ऐसी बहुत सारी घटनाएं हो चुकी है जहां पर महिलाओं को रोकना मुश्किल हो जाता है।
महिलाएं बहुत अत्यधिक भावुक होती हैं, उनके ऊपर कोई गलत असर ना हो, इस वजह से महिलाओं को शमशान में मना कर दिया जाता है कि नहीं जाया जाए। ये हमारी संस्कृति है। दूसरी एक सबसे बड़ी बात यह है, जो शमशान कोई परिवार का व्यक्ति जाता है तो उस परिवार के लोग मुंडन करवाते हैं जो शमशान जाते हैं। ये हमारी संस्कृति है। अब ये कल को उसे भी बंद करवा देंगे। ये हिंदुओं के सब मान्यताएं, सब संस्कार, ये सब बंद करवा देंगे। ये अगर इनका बस चले सब बंद करवा देंगे। ये तो महिलाओं के तो मुंडन नहीं हो सकते, महिलाओं के बाल कटवाना, मुंडन करवाना अशुभ है। लेकिन अगर इनसे ये बोल दिया जाए महिलाओं का मुंडन क्यों नहीं होना चाहिए, तो बोले हाँ क्यों नहीं होना चाहिए। अब ये गंजा होता चला जा रहा है तो इसे सारी दुनिया की सब ये औरतें भी गंजी करवा देगा ये। अरे भाई, जो मान्यताएं हैं हमारी, ये जो सनातन संस्कृति है, ये करोड़ों वर्षों पुरानी संस्कृति है, वो तब से अब तक चली आ रही है। और ये जो बोल रहा है ना ये कि हिंदू महिलाओं 100 साल पहले तुम स्त्रियों को लेके जा रहे हो, दबा दिया जाता है, हमारे यहाँ तो करोड़ों वर्ष पहले हिंदू संस्कृति में, इस सनातन संस्कृति में महिलाओं को कभी दबाया ही नहीं गया। इस्लाम जब इस धरती पर आया तो उस वक्त बहुत अपनी स्त्रियों को बचाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ा था। नहीं तो हमारे यहाँ पे अगर हम पुरानी अपनी संस्कृति देखें और पुराने संस्कार देखें तो हमारे यहाँ पर स्त्री प्रधान हुआ करती थी, पुरुष प्रधान बाद में हुआ है। आज हिंदुओं की स्त्रियां डॉक्टर हैं, आईएएस ऑफिसर हैं, शिक्षा के स्तर पर सबसे अगर अधिक स्थान है, पुरुषों से भी अच्छा अगर शिक्षा में कोई अच्छा कार्य कर रहा है तो वो महिलाएं कर रही हैं, हमारी बेटियां कर रही हैं। हिंदुओं में ही स्त्री को देवी का रूप दिया गया है। शमशान में ही भेजेगा उनको। तो मंदिर में किसी स्त्री को हम कोई रोका जाता है कि मंदिर, सबसे पहले जब मंदिर के कपाट खुलते हैं तो सबसे पहले वहां पे हमारी माताएं बहनें मंदिर के अंदर जाती हैं। लेकिन ये उसमें नहीं बोलेंगे, ये उस संदर्भ में बिल्कुल नहीं बोलेंगे। इससे एक बार किसी ने प्रश्न किया, पत्रकार ने, कि आप हलाला के संदर्भ में क्या बोलेंगे, तो ये इतना कह के चुप हो गया, नहीं ये समाज में स्वीकार नहीं है। और यही अगर हिंदुओं के संदर्भ में बात होती तो ये छातियां पीटता जोर जोर से, हाय 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 हाय, अरे ये तो हिंदू, ये हिंदू वो। इसे सब चीजों में दिक्कत है। हिंदुओं की जितनी भी कल्चर है हमारा, उसमें सब में दिक्कत है। किसी महिला ने इससे प्रश्न किया कि ये जो रैलियों में जय श्री राम के नारे लगाते हैं तो उसमें राम के प्रति कोई भावना नहीं होती, तो ये उसमें भी कटाक्ष करता, नहीं राम जी को ये राम को ही अपमानित करने लगते हैं, और जो राम का नाम के जयकारे लगवा रहे हैं उन्हें अपमानित करने लगते हैं। इसके फूटे मुंह नहीं फूटता। जब अल्लाह अकबर के नारे लगते हैं कत्ल करने के लिए, किसी मंदिर को तोड़ा जाता है, सांप्रदायिक दंगे करे जाते हैं, किसी हमारी शोभा यात्रा को रोका जाता है, और उस पे जब अल्लाह अकबर के नारे लगते हैं और छतों पे से पत्थर फेंके जाते हैं, इसके मुंह फूटे मुंह नहीं निकलता। अल्लाह अकबर के बारे में ये नहीं बोलेगा। क्यों? इसके जो खोपड़ी पे 2-4 बाल बचे हुए वो भी उखाड़ के ले जाएंगे मुसलमान। इसकी इतनी औकात नहीं है इसकी। ये हिंदू धर्म की अपने कल्चर को बिगाड़ने के लिए ये 5-7 लोग जो आज की डेट में यूट्यूब पर बैठ गए हैं, ये हिंदू कल्चर को और हमारी जनरेशन को खराब कर रहे हैं। भाई तू शमशान घाट पर क्यों लेके जाना चाहता है? अपनी स्त्री को ले जा, तू अपने घर परिवार की जो स्त्रियां हैं उनको ले जाया कर। तू अगर वो भी तेरी बात से सहमत हो जाएं तो हम स्वीकार है। वो भी तुझे गालियां ही देंगी तेरी बात सुन के। हमारे यहाँ तो बच्चों को भी मना करा जाता है कि भाई शमशान घाट पे क्या करेंगे बच्चे। भाई कोमल हृदय के होते हैं, उनके ऊपर कोई गलत असर ना हो जाए, उनका मन टूट ना जाए, डिप्रेशन के शिकार ना हो जाए, ये स्त्रियों के अंदर भावनाएं होती हैं। तो उन्हें इस चीज से बचाने के लिए हर काम स्त्रियों के नहीं होते, हर काम पुरुष के नहीं होते। अब आज स्त्रियों को सुरक्षा देनी पड़ेगी।
आप हर जगह उसको ये कहोगे यार ये समानता समानता समानता, समानता नहीं होती। अब एक पुरुष जो है वो आधे कपड़े पहन के सड़क पे रात को 12 बजे भी घूम लेगा, उसका कौन क्या बिगाड़ेगा। लेकिन क्या स्त्री घूम सकती है रात को 12 बजे 1 बजे सड़क पे क्या आधे कपड़े पहन के घूम के अच्छे परिवार की स्त्री क्या घूम सकती है? सुरक्षित है क्या? नहीं सुरक्षित है। आप समाज को किस दिशा में लेके जा रहे हो? अगर उसे शमशान घाट नहीं ले जाया जा रहा तो वो भलाई के लिए बोला जा रहा है, उसके लिए उसे मंदिर जाने से नहीं रोका जा रहा। पुरुष समाज क्या मंदिर में जाने से महिलाओं को रोकता है? और जो स्त्रियों के जो अपनी समस्याएं हैं, भाई मेरे, तू उनकी समस्या उनके ऊपर छोड़ दे, तू अपने ऊपर जिम्मेदारी मत ले उस चीज की कि अब इन चीजों में भी तो पड़ेगा। ये आचार्य जो लगाता है, ये प्रशांत, ये आचार्य लगाने के पीछे इसका एक बहुत बड़ा, ये कहां से आचार्य हो गया? ये आचार्य लगाता है अपने आप को एक धर्म से जोड़ने के लिए, और इसे धर्म की एबीसीडी नहीं पता। ये गीता पढ़ते हैं लेकिन गीता को अपने तरीके से अपना आकलन करके उसको समाज के सामने रखते हैं इसको, कि ईश्वर को कोई समझ सकता है क्या? ईश्वर को समझने की किसी के अंदर क्षमता है? किसी के अंदर बुद्धि है? जहां बुद्धि का प्रयोग कर दिया जाता है और जहां बुद्धि से भगवान को समझने का कोई व्यक्ति प्रयास करता है तो भगवान को कभी प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए ईश्वर को यदि प्राप्त करना है तो बुद्धि को किनारे पर रख दो, क्योंकि हम माता पिता को समझने का कभी प्रयास नहीं करते। माता पिता से सदैव प्रेम किया जाता है। हम माता पिता से जब प्रेम करते हैं, अपने भाई बहनों से प्रेम करते हैं, अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, अपने परिवार से प्रेम करते हैं, तो वहां बुद्धि का प्रयोग नहीं करा जाता। बुद्धि को अलग रख के हम लोग अपने परिवार में अपने माता पिता, अपने सगे संबंधियों को प्रेम करते हैं, उसमें बुद्धि का कहीं प्रयोग नहीं होता। लेकिन लोगों ने कसम खा ली है कि हिंदू धर्म को तुम अपमानित करोगे, प्राचीन मान्यताओं को तुम अपमानित करोगे, उनका खंडन करोगे। और ये जो बुलाता है ना, तो ये कैमरे के सामने लोगों को बुलाता है और क्वेश्चन पूछवाता है, तो ये छोड़ दो। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या ये है कि कोई हिंदू सही सा तुमसे टकरा गया तो उस दिन तुम्हारे लिए बड़ा नुकसान होगा। और ये अपने साथ सामने टेबल पे 2-4 मुर्गे बैठा लेता है अपने साथ, वो इस जैसे ही बैठे रहते हैं वो भी। अब उन लोगों को इस जैसे से धर्म सीखने की आवश्यकता है क्या? धर्म सीखने के लिए एक ऐसे व्यक्ति के पास जा रहे हो जिसे कुछ ज्ञान ही नहीं है। अब इसने एजुकेशन ली है, अपने प्रोफेशन से संबंधित इसने एजुकेशन ली है, इसका मतलब ये थोड़ी ये आध्यात्मिक गुरु हो गया। इसके पास जो है ऐसे समाज से फोन आते हैं जो हिंदू धर्म के कट्टर दुश्मन है, ऐसे बैठ जाएगा करके, गहरी लंबी सांस लेगा, बोलेगा अरे क्या बताऊं, ये तो धर्म में पता नहीं क्या क्या चल रहा है। कभी इसकी हिम्मत है, कभी ये ईसाई धर्म के बारे में, ये कभी इस्लाम के बारे में ऐसी ठंडी सांसें ले भर भर के? ये नहीं बोल सकता, इसकी औकात नहीं है बोलने की। जहां तुम अच्छा बोलोगे हम तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, लेकिन तुम जो हमारी पुरानी संस्कार हैं भाई, जो हमारी पुरानी मान्यताएं हैं, उनको तुम खंडित करने पे लगे हो। और जो पुरानी जो संस्कार है, पुरानी मान्यताएं, चलो वो हो सकता है कि समय के अनुसार अगर वो कुछ गलत भी रही हो तो एक शिक्षित समाज उन्हें अपने आप ही छोड़ देता है, लेकिन किसी भी महिला का शमशान जाना प्रतिबंधित नहीं है। वहां पर एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं होता। अगर आप ज्यादा ही पढ़े लिखे हैं, हमारे पास तो जो ऊपरी दिक्कतों से लोग आते हैं वो बहुत पढ़े लिखे सभ्य समाज से भी आते हैं। ये दिक्कतें जिसको होती है ना उसको पता होता है। ये हर किसी को नहीं होती। 100 में से 2% लोगों को ये समस्याएं होती है। महिलाओं का रक्त बहुत हल्का होता है, ये भी एक विज्ञान है। तुम इस चीज को नहीं समझोगे, तुम तो ज्योतिष को भी नकार दोगे। और तुम स्वयं ज्योतिषों के पास तुम जाते हो, लेकिन समाज को तुम गुमराह करते हो। तुम्हारी मंशा जो है केवल वो इस तरह की है, तुम एक समाज को पकड़ रखा है तुम लोगों ने अपने व्यूअर्स बढ़ाने के लिए। तुम्हें पता है कि उसकी संख्या करोड़ों में है, तो वो तुम अगर जितना हिंदुओं को गाली दोगे तो वो करोड़ों लोग तुमसे अटैच होते चले जाएंगे। और कुछ नवयुवक हैं
जैसे ईसाई आज के समय में धर्मांतरण करवाते हैं, वो प्रलोभन देते हैं, वो किसी ना किसी, वो ऐसे बच्चों को जिनके घरों के अंदर संस्कार और अपनी सनातन पद्धति को नहीं सिखाया जा रहा आज के समय में, ऐसे लोगों को ये टारगेट करते हैं और उनका दिमाग बदलने का प्रयास करते हैं ये लोग। ये मेरी जो यंग जनरेशन है, जो यूथ है हमारा, मैं उनसे भी एक बात कहना चाहूंगा कि हमारा विशाल धर्म है। आज आपके वेदों के ऊपर पीएचडीयां हो रही है, पीएचडी कर रहे हैं लोग। विदेशी आज हमारे धर्म को अपना रहे हैं, अंग्रेज हमारी कल्चर को अपना रहे हैं, इसकी विशालता देखकर, इसकी गहराई देखकर। आज वो संस्कार स्वयं अपने अंदर लेने का प्रयास कर रहे हैं जिन संस्कारों को हमने त्याग दिया है, और वो मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं कि इतना अच्छा धर्म है आपका, वो छोड़ते चले जा रहे हो आप उसको। और ऐसे मूर्ख लोग जो अंग्रेजी संस्कृति से प्रभावित हैं, जो माओवादी है, मैं तो इनसे नक्सली कहूंगा, ये नक्सली कौम है, ये नेक्सस है, ये बहुत बड़ा। ये नक्सली जो है देश के अंदर छाए हुए हैं, ये केवल हिंदू धर्म को समाप्त करने के लिए इन्होंने कसम खा रखी है। मैं, जो हमारा यूथ है, जो पढ़ लिख रहा है, मैं उन सब से कहना चाहूंगा बच्चों कि अपने धर्म को पढ़ो, और तुम पढ़ोगे तो उसके अंदर तुम्हें ऐसे मूर्खों से जाकर मत पूछो कुछ भी, जो धर्म का, जो वेद का, शास्त्र का ज्ञान रखता हो, ऐसे विद्वानों से आपको चर्चा करनी चाहिए। अब ये अपने नाम के आगे लिख लेते हैं आचार्य, एक सोची समझ रणनीति के अंतर्गत करते हैं ये काम, ये कि मैं आचार्य लिख दूंगा तो कहीं ना कहीं मुझे धर्म से संबंधित जाना जाएगा। ऐसे बहुत सारे हो रहे हैं। अभी एक वो है कुमार विश्वास नाम का एक नेता रहा, आप पार्टी में था, वो कवि था, वो फिर जो है नेता बन गया, वो हिंदुओं को गाली देने लगा, अचानक से उसके अंदर हिंदुत्व जाग गया, फिर वो कविताएं पढ़ने लग गया। उसके बाद लगा कि धंधा चमकाना है तो राम कथाएं करो, अब वो जो है वो धर्माचार्य बन गया है। ये धीरे धीरे करके कुछ दिनों बाद ये आचार्य प्रशांत जो है, ये भी बड़ी बड़ी मालाएं टांगेगा, ये अभी कुछ दिन में देखना, टीके लगाएगा, मालाएं टांगेगा और हिंदू धर्म का कुप्रचार करेगा। ये आने वाले समय में ये भी काम करेगा। ये धर्म बहुत विशाल है और इस धर्म को समझना बहुत आवश्यक है, लेकिन ऐसे नासमझों से ना समझे। ये अपने सब्जेक्ट का, जिसमें इसने इंजीनियरिंग करी है, मैं नहीं जानता इसने क्या क्या करा है, इसने जो भी हायर एजुकेशन ली है, ये आईएएस ऑफिसर रहा है या कुछ हुआ, मैंने इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं ली। इतना जरूर पता है ये बहुत एजुकेटेड है, मैं सम्मान करता हूं, बहुत पढ़े लिखे हो, अच्छी बात है, लेकिन आप हिंदू संस्कारों को अपमानित ना करो। और हमारे जो युवा हैं, देश के युवा हैं, उन्हें आप भ्रमित मत करो, और बोलना है तो सबके बारे में बोलो, एक जगह चुप हो जाओ, दूसरी जगह बोलने लगो। ये कहीं ना कहीं आपके विचार और सोच बहुत गलत है।